अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम सिंध बोर्ड एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में फराहम करने जा रहे हैं, जिनका ताल्लुक जो है वो 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे कि 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के हवाले से सिंध बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन ने क्या फैसला किया है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस कमेटी के अंदर जो है वो मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन भी शामिल थे और इस कमेटी के अंदर जो है वो इंटरमीडिएट बोर्ड के भी चेयरमैन शामिल थे। और इस पूरी कमेटी के तहत जो है वो क्या फैसले तय पाए हैं, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम बात करते हैं सिंध बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन, जो इंटरमीडिएट बोर्ड के चेयरमैन, मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन, इन तमाम चेयरमैन्स की 7 जून को होने वाली मीटिंग में क्या फैसले तय पाए हैं, आज की इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, एसएससी यानी मैट्रिक की बात हो रही है। एसएससी पार्ट 2 एनुअल एग्जामिनेशन 2021 विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 2 जुलाई 2021। इस कमेटी में यह फैसला दे पाया कि मैट्रिक के जो एग्ज़ाम है, वो मैट्रिक के एग्ज़ाम जो होंगे वो 2 जुलाई से उसका जो है वो आगाज़ कर दिया जाएगा। इसी तरीके से एचएससी पार्ट 2 यानी इंटर के एग्ज़ाम की बात हो रही है। एनुअल एग्जामिनेशन 2021 विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 26 जुलाई 2021, यानी मैट्रिक के एग्ज़ाम 2 जुलाई से शुरू हो जाएंगे और इंटर के एग्ज़ाम जो होंगे वो 26 जुलाई 2021 से इनका आगाज़ हो जाएगा। अब बात आ गई एसएससी पार्ट 1 यानी क्लास 9 की, और इसी तरीके से एचएससी पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम की बात आएगी। एसएससी पार्ट 1 and HSC Part 1 Annual Examination 2021 will be conducted after completion of assessment of Grade 10 and Grade 12। याद रखिएगा, इन्होंने कहा कि एसएससी यानी क्लास 9 और एचएससी पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम जो होंगे वो मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम के बाद इनके बारे में फैसला किया जाएगा कि इनका एग्ज़ाम कब लेना है। और एन चांसेस हैं कि अगर कोविड की सिचुएशन जो है वो कंट्रोल ना हुई तो पॉसिबिलिटी है कि क्लास 9 और फर्स्ट ईयर वालों के एग्ज़ाम इस साल कंडक्ट ही ना हो। चांसेस हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन फिलहाल इस मंथ में यानी जुलाई तक या अगस्त तक जो है वो क्लास 9 और क्लास फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होते हुए नज़र नहीं आ रहे। और 50% से ज़्यादा चांसेस हैं कि इनके एग्ज़ाम कंडक्ट ही ना हो और इनके जो है वो अगले साल इनको जो है वो प्रमोट करते हुए इनको जो है वो नेक्स्ट ईयर में शामिल कर दिया जाए। लेकिन मैं ये है कि अभी भी कह रहा हूँ 50% चांसेस हैं आपके एग्ज़ाम हो भी सकते हैं और 50% चांसेस हैं या 50% से थोड़े ज़्यादा चांसेस हैं कि 9 और फर्स्ट ईयर वालों के इस साल एग्ज़ाम नहीं होंगे। अब जो है वो बात आ गई, यानी 9 और फर्स्ट ईयर वाले भी फारिग हो जाओ, आराम करो, आपको अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैट्रिक और इंटरमीडिएट वाले बच्चे अब आगे की डिटेल सुनेंगे। एग्जामिनेशन इज बेस्ड ऑन द कंडेंस सिलेबस एंड ओनली फॉर इलेक्टिव सब्जेक्ट। इंटर वाले बच्चे और मैट्रिक वाले बच्चे ये बात जहन में रखिएगा कि कंडेंस सिलेबस जो इस बार सिंध बोर्ड की तरफ से इशू किया गया ना, यानी रिड्यूस सिलेबस। कंडेंस सिलेबस का मतलब क्या है? रिड्यूस सिलेबस जो बोर्ड की तरफ से इशू किया गया है, उस रिड्यूस सिलेबस से आपका एग्जाम लिया जाएगा एंड ओनली फॉर इलेक्टिव सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपने जो है वो सेलेक्ट किए हैं। यानी मैट्रिक वाले, देखिए 9 वालों को तो हमने जो है वो फिलहाल साइड लाइन कर दिया। मैट्रिक वाले सिर्फ 2 सब्जेक्ट का पेपर देंगे और वो 2 सब्जेक्ट कौन से होंगे? फिजिक्स और मैथमेटिक्स। फिजिक्स और मैथमेटिक्स का पेपर इनको देना है। और इंटर वालों की अगर बात करते हैं, प्री मेडिकल वाले हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर होगा। और इसी तरीके से जो प्री इंजीनियरिंग वाले हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का होगा। कंप्यूटर साइंस वाले हैं तो फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स का पेपर होगा। उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात और पाकिस्तानी स्टडी का कोई एग्जाम इस वक्त नहीं होगा। तो अब बात आ गई कि उनके मार्क्स के बारे में क्या है। एवरेज मार्क्स विल बी एलोकेटेड टू द कंपल्सरी सब्जेक्ट,
यानी आपने अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट में, आपने अपने साइंस सब्जेक्ट के अंदर जो सब्जेक्ट आप खुद सेलेक्ट किए हुए हैं उनके अंदर जो आपकी एवरेज परसेंटेज बनेगी वही एवरेज मार्क्स जो होंगे वो उर्दू में शामिल कर दिए जाएंगे, वही एवरेज मार्क्स जो होंगे वो इंग्लिश में शामिल कर दिए जाएंगे, वही एवरेज मार्क्स इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडी में शामिल करेंगे। अगर आपने साइंस सब्जेक्ट में मान लो फॉर एग्जाम्पल 98% मार्क्स आपने गेन कर लिए, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर 98%, तो वो 98% मार्क्स आपको इंग्लिश में भी दिए जाएंगे, वो 98% आपको उर्दू में भी दिए जाएंगे और वो 98% आपको मार्क्स जो है वो पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियत में भी देंगे। तो एवरेज मार्क्स विल बी एलोकेटेड टू द कंपलसरी सब्जेक्ट, कंपलसरी सब्जेक्ट में वही एवरेज मार्क्स शामिल कर देंगे। नो प्रैक्टिकल एग्जाम विल बी कंडक्टेड, इस साल प्रैक्टिकल का कोई एग्जाम नहीं होगा। आपने थ्योरी में जो मार्क्स हासिल किए हैं वही एवरेज मार्क्स प्रैक्टिकल में भी शामिल कर दिए जाएंगे। तो अक्सर बच्चे कमेंट में पूछ रहे हैं सर प्रैक्टिकल के एग्जाम होंगे, इस साल प्रैक्टिकल के एग्जाम होंगे या नहीं होंगे? तो इस साल प्रैक्टिकल के एग्जाम्स नहीं होंगे। नो प्रैक्टिकल एग्जाम विल बी कंडक्टेड, प्रैक्टिकल के इस साल एग्जाम नहीं होंगे। नंबर 7 पॉइंट, 5% मार्क्स विल बी एडेड इन दियर टोटल मार्क्स मैट्रिक इंटर। आप इस मरतबा मैट्रिक और इंटर के एग्जाम में अपियर होंगे, आपकी टोटल जो भी परसेंटेज आएगी उसमें बोर्ड वाले 5% मार्क्स उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी एक स्टूडेंट जो है वो मेहनत करता है, 90% फॉर एग्जांपल जो है वो साइंस सब्जेक्ट में क्या करता है, मार्क्स लेकर आता है, तो वो 90% उसको उर्दू, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडी में भी शामिल कर दिए जाएंगे और टोटल में 5% मिला भी दिए जाएंगे। यानी उसकी 90% नहीं होगी, उसकी 95% जो है वो आएगी, क्योंकि बोर्ड ने इस मतलब अनाउंस किया है कि टोटल परसेंटेज में 5% जो है वो बोर्ड वाले इसमें शामिल भी कर देंगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो गया है कि आप जो है वो आगा खान बोर्ड, ए लेवल्स, ओ लेवल के स्टूडेंट के कंपटीशन में जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर आप आ चुके होंगे, क्योंकि आपकी अगर परसेंटेज माशाल्लाह जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। नंबर 8, बेस्ड ऑन द, अब बात आ गई कि फर्स्ट ईयर का क्या होगा, अब उसकी बात हो रही है। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट ऑफ एसएससी पार्ट 2 एंड एचएससी पार्ट 2, अब मैट्रिक वालों की बात होगी, वो कहेंगे 90% का क्या होगा, और इंटर वाले कहेंगे कि फर्स्ट ईयर की परसेंटेज का क्या होगा, उसकी बात होगी। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट ऑफ एसएससी पार्ट 2 एंड एचएससी पार्ट 2, देयर मार्क्स विल बी रिफ्लेक्टेड इन एसएससी पार्ट 1 एंड एचएससी पार्ट 1। यानी इंटर में, फोर्सेस नहीं का, इंटर में आपने जितने नंबर लिए ना उतने ही नंबर आपको फर्स्ट ईयर में भी ऑटोमेटिक क्या कर देंगे, शामिल कर देंगे। और इसके साथ साथ विथ 3% एडिशनल मार्क्स एज प्रपोज इन द लास्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020, और उसमें 3% जो है वो ऐड भी करते जाएगा। यानी मैट्रिक इंटर में आपने 90% ली ना, तो वो 90% आपको फर्स्ट ईयर में ऑटोमेटिकली मिल गई। अब जो है वो इंटर में 5% वो मिलाकर इंटर की परसेंटेज को कितना कर देंगे, 95 कर देंगे, और फर्स्ट ईयर की परसेंटेज को 93 कर देंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो अनाउंसमेंट हुई थी 3% एडिशनल मार्क्स एज प्रपोज इन द लास्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020। तो आपको फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो क्या कर देंगे, 3% मार्क्स उसमें ऐड करेंगे। नंबर 9 पॉइंट पेपर पैटर्न के हवाले से है। पेपर आपका रिड्यूस सिलेबस से है। पेपर पैटर्न विल कंटेन 50% एमसीक्यू, 50% इसमें एमसीक्यू होंगे, 30% शॉर्ट आंसर जिसमें 30% शॉर्ट आंसर होंगे एंड 20% लॉन्ग आंसर। तो आपको मालूम है कि मॉडल पेपर जो है वो इशू कर दिया गया है और उसी मॉडल पेपर के तर्ज पर जो है वो आपका फाइनल एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। अब ड्यूरेशन की बात करते हैं कि ड्यूरेशन क्या होगा। ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर विल बी रिड्यूस टू 2.5 आवर्स। 3 घंटे का पेपर जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर फिजिक्स का पेपर 3 घंटे का है तो अब वो 3 घंटे के बजाय जो है वो 2.5 घंटे में लिया जाएगा। एंड ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स विल बी रिड्यूस टू 1.5 आवर। जैसे अगर जोलॉजी का पेपर जो है वो 2 घंटे का होता है, अब वो 1.5 घंटे का होगा। बॉटनी का पेपर जो है वो 2 घंटे का होता था, अब वो कितना होगा, 1.5 घंटे का होगा। यानी 3 घंटे वाला पेपर जो है, 3 आवर्स का जो पेपर है उसको 2.5 आवर कर दिया गया है, और इसी तरीके से 2 आवर्स का जो पेपर होगा उसे 1.5 आवर कर दिया गया है। इसी तरीके से अब वो बच्चे जो कह रहे हैं कि सर इम्प्रूवमेंट वालों का क्या होगा, इसी तरीके से जो है वो सर जो स्पेशल एग्जाम देना चाह रहे थे या एडिशनल सब्जेक्ट देना चाह रहे थे उनका क्या होगा। तो इस मीटिंग के अंदर जो रिटर्न में कोई वाज़े तौर पर जो है वो पॉलिसी उनके बारे में नहीं बताई, लेकिन सिर्फ इतना बताया है, कंडक्ट सेपरेट एग्जामिनेशन ऑफ इम्प्रूवर्स। इम्प्रूवमेंट करने वाले जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम इसमें शामिल नहीं होगा, उनका अलग से एग्ज़ाम लिया जाएगा।
चेंज ऑफ ग्रुप, वो बच्चे जो ग्रुप चेंज करवा रहे हैं उनका भी एग्जाम अलग से होगा। एंड एडिशनल क्वालिफिकेशन, यानी इस रूटीन एग्जाम से हटकर वो बच्चे जो इंप्रूवमेंट कर रहे हैं या चेंज ऑफ ग्रुप है या एडिशनल क्वालिफिकेशन वाले जो भी हैं, उनका एग्जाम जो है वो अलग से लिया जाएगा। और इसी तरीके से साथ ही साथ एक और पॉइंट का इजाफा करता चलूँ कि एग्जामिनेशन सेंटर्स इस मरतबा जो होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, एज यूजुअल जितने होते हैं इसके मुकाबले में ज़्यादा होंगे, ताकि एक एग्जामिनेशन सेंटर में स्टूडेंट की तादाद कम हो, ताकि एसओपीज का जो है वो सही तरीके से जो है वो ख्याल रखा जा सके। तो ये आज के जो है वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी सिंध बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन के हवाले से। उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो को देखने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। 9 और फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जो हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो गए होंगे, और मैट्रिक और इंटर वाले बच्चे जो होंगे वो भी बहुत हद तक रिलैक्स हो गए होंगे, क्योंकि बोर्ड की तरफ से जो है वो बहुत ज़्यादा आसानियाँ कर दी गई हैं। बिल्कुल रिलैक्स करते हुए अपने सेलेक्टिव सब्जेक्ट का आपने क्या करना है, एग्जाम में अपियर होना है, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप तमाम बच्चों की परसेंटेज बहुत अच्छी होंगी, ताकि इंटर की जो परसेंटेज का लेवल जब बहुत अच्छा होगा तो एंट्री टेस्ट में भी आपको फ़ायदा होगा, और इंशाल्लाह एंट्री टेस्ट की तैयारी भी वो बच्चे साथ साथ कर रहे हैं तो इंशाल्लाह उनको उसमें भी फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।